हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेटिंग के बारे में कि अगर आप लिबर ऑफिस कैल्सी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मेटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप किसी भी कंटेंट को अगर एक ही सीक्वेंस में लिख के रिप्रेजेंट करेंगे किसी के सामने तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है आपके इवेलुएटर के पास में। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना के देते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास जो डेटा आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो स्प्रेडिंग अप डेटा है, डेटा एंट्री है, ये हाईलाइटेड है और यहाँ पे जो हेडिंग है वो रेड कलर की है, जो सब हेडिंग है वो भी हाईलाइटेड है बट उसका फ़ॉन्ट साइज़ कम है, और जो डेटा हमें टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहिए वो उसका हमने डायग्राम अपलोड किया हुआ है। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग, यानी कि हमारा जो डेटा हमने डिस्प्ले करवाया है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमने उसको कर दिया है सच दैट जब भी हम उसको रीड करें तो हमें बड़ी आसानी हो उस चीज़ को समझने में। बात करते हैं आज के सेशन की। अगर आपके लास्ट सेशन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीडिंग अप डेटा एंट्री के बारे में, यानी कि जो डेटा आप एंटर करते हो उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। यानी कि मैनुअली अगर आप एक एक चीज़ को बार बार लिखेंगे उससे बेटर अगर आपको ऑटो फिल का ऑप्शन मिल जाए तो वो आपको आपके काम को आसान कर देता है। और जहाँ बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट कीज़ की, शॉर्टकट कीज़ से हमारा काम क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। किसी भी काम के लिए अगर आप कट कॉपी पेस्ट बार बार एडिट मेन्यू में जाके कॉपी करेंगे, कट करेंगे, पेस्ट करेंगे तो आपके पास टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। और उसी की जगह हम शॉर्टकट की यूज़ करें, आपने जो सेलेक्ट किया उस सिलेक्शन पार्ट के लिए आपने Ctrl+A यूज़ कर लिया, या फिर जो सिलेक्टेड पार्ट है उसने माउस से आपने ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद शॉर्टकट की यूज़ किया Ctrl+C। ओके, Ctrl+C प्रेस किया तो आपका टाइम बच गया। आपको एडिट मेन्यू में जाके वहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपने Ctrl और C प्रेस कर दिया, आपका काम हो गया, यानी कि कॉपी आपने कर लिया। ओके, तो शॉर्टकट कीज़ मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से शॉर्टकट कीज़ से आपका काम आसान हो जाता है। यहाँ पे हम लोग और भी ऑप्शन सीखेंगे, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो लिबर ऑफिस कैल्सी या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में स्पीड अप करने, डेटा एंट्री करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड फिल टूल। क्या बोलते हैं उसको, फिल, यानी कि फिल सीरीज़ का ऑप्शन होता है आपके पास, ऑटो फिल का, ऑटो फिल भी इसको बोलते हैं हम लोग, ऑटो फिल। ओके, फिल सीरीज़ भी बोलते हैं, तो बात एक ही है। ओके, सीरीज़ जो है वो नंबर से हम लोग बोलते हैं सीरीज़ फिल। ओके, तो जो फिल टूल है उसकी हेल्प से हम लोग डेटा को बहुत फास्ट एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हर बार एक 50 बच्चों का डेटा आपको बनाना है और सीरियल नंबर आपको लिखना है तो आप क्या 50 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उससे अच्छा आपका क्या होता है कि आपने वन नोट कर लिया अपनी स्प्रेडशीट या आपके जो अवेलेबल आपके पास लिबर ऑफिस कैल्सी हैं, जो भी स्प्रेडशीट आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपने 1 लिखा और फिर आपने यहाँ पे 2 लिखा, सेकंड, 2 सीक्वेंस में जो आपको चाहिए, क्या सीक्वेंस आपको सीरीज़ में चाहिए उसके जो फर्स्ट 2 लेटर हैं, फर्स्ट 2 नंबर हैं वो आपको एंटर करना होता है, 1 और 2, और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो, जो भी एक्टिव सेल होती है उसके नीचे आपके पास एक छोटा सा स्क्वायर बन के आ जाता है। ओके, और वो डार्क होता है, उसको आप माउस के लेफ़्ट बटन से प्रेस करके रखिए और ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक आपको लेके जाना है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 हमने लिखा और उसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आए 10 तक, तो आपने यहाँ पे लाके उसको रिलीज़ कर देना है, लेफ़्ट बटन को, कि आपके माउस के लेफ़्ट बटन को रिलीज़ कर देना है। ओके, तो ये आपने जहाँ तक ड्रैग किया है वहाँ तक आपके नंबर्स अपने आप फिल हो जाएंगे, 1 से लेके 10 तक फिल हो गए। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीरीज़ फिल कर सकते हो। 1 और 2 लिखा है, अगर आपको ओड नंबर चाहिए तो 1 और 3 लिखते तो 1 3 5 करके आपका सीक्वेंस आपके सामने आता। इवन नंबर होता तो 2 और 4 लिखते तो 2 और 4 के बाद 6 8 2 का टेबल आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डेज या मंथ आपको फिल करने हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है। वीक डेज के लिए आप सिंपल संडे लिखें या मंडे लिखें और उसके बाद आप ड्रैग कर दें अपने लेफ़्ट माउस बटन से प्रेस करके, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखें और ड्रैग कर लें माउस को, तो आपका जो है वो सीरीज़ फिल हो जाएगा
वीक्स का, और इसी तरीके से आप मंथ को भी फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर सीरीज़ की। तो नंबर सीरीज़ में जैसे मैंने बताया कि कोई दो कंजिक्यूटिव नंबर्स आपको पहले लिखने होते हैं, जैसे 1 और 2 आपने लिखा, देन आपने ड्रैग कर दिया, जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे, ओके, 1 to कंटिन्यू, जहाँ तक आप उसको लेके जाएंगे ड्रैग को डाउनवर्ड, और जहाँ रिलीज कर देंगे वहाँ तक के सीरीज़ जो है वो आपकी फिल हो जाएगी। और जो फर्स्ट दो नंबर्स में गैप है, जैसे 1 और 2 में 1 का गैप है, तो सब में ऐसा ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ओके। अगर आपको अदर कोई नंबर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ओड नंबर्स भी कर सकते हैं, इवन नंबर्स का भी इस तरीके से आप सीरीज फिल कर सकते हैं। नाउ कॉपिंग अ फॉर्मूला, बहुत बार आपको इस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फॉर्मूला कॉपी करना होता है, यानी कि अगर एक 50 बच्चों का हम लोग मार्क्स एंट्री कर रहे हैं और वो हर एक बच्चे का हर सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोगों ने लिख लिए और उसका टोटल कैलकुलेट आपने किया, एक स्टूडेंट का आपने ऑटोसम का फॉर्मूला लगा के कर दिया, तो क्या आप 50 बच्चों का ऑटोसम का फॉर्मूला बार बार लगाएंगे? तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि एक स्टूडेंट का आप कैलकुलेट कीजिए टोटल सम ऑटोसम से, या आप जो भी फॉर्मूला लगाएं टोटल कैलकुलेट करने के लिए। मैंने 2-3 तरीके बताए थे आपको। एक तो आप सेल्स का एड्रेस देके प्लस करके लिख सकते हैं, दूसरा आप सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं, तीसरा आपके पास एक ऑटोसम का भी ऑप्शन होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सम कर लेंगे। उसके बाद आपका जो एक्टिव सेल होगा उसके लास्ट में यहाँ पे प्लस निशान आएगा, जैसे अभी मैंने बताया था, डार्क हो जाता है, और उसको आप ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो वो भी आपका जो है फॉर्मूला सभी रेस्पेक्टिव सेल्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके। तो किस तरीके से करते हैं कॉपी पेस्ट कमांड से उसका यूज देखिए। कॉपी पेस्ट कमांड का यूज कैसे करते हैं, जब भी आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+C प्रेस करना है, और जहाँ पे आपको वही फॉर्मूला दोबारा से चाहिए या फिर वही डेटा आपको दोबारा से चाहिए, उस सेल पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके प्रेस करेंगे Ctrl+C। Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। तो वही फॉर्मूला जो आप जिस सेल में आपने पेस्ट किया है वहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, ओके। तो इस तरीके से फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और एक मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप ड्रैग भी कर सकते हैं। तो फिल हैंडल से कैसे करते हैं फॉर्मूला को देख लेते हैं एक बार, जो मैंने अभी आपको बताया, ओके। उसके लिए आप अपने सेल को सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद में स्मॉल ब्लैक जो स्क्वायर मैंने बताया था कि बॉटम राइट कॉर्नर पे आपकी सेल में आ जाता है, यहाँ पे जैसे ये डिनोट कर रखा है फिल हैंडल, इसको आप लेफ़्ट माउस बटन से प्रेस कर लें और उसको ड्रैग करें नीचे की तरफ जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है, और लास्टली उसको रिलीज़ कर दें। तो वो सारी जो आपने सेलेक्ट किया है वो सारी सेल्स के अंदर वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, उससे समझ लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। ये तो पहले तो बात करते हैं नंबर सीरीज़ के बारे में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे संडे है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से डार्क साइन आ जाएगा, उसको आप ड्रैग कर लें फॉर्मूला को माउस बटन से, तो आपके इस तरीके से देखिए संडे से आपका दोबारा संडे, अगेन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से सीरीज फिल हो जाएगी। जनवरी आपने लिखा है, देन आपने लिखा है, तो ये आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ जाएगा। और अगर आपने सिर्फ JAN लिखा है तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, FEB, पूरा नाम नहीं आएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया तो यहाँ भी शॉर्ट नेम आपका डिस्प्ले होगा, ओके। इन ए सिमिलर मैनर अगर आपको नेचुरल नंबर्स चाहिए तो 2 आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी 2 की, क्योंकि आपका सीक्वेंस आपका प्री डिफाइन होता है। यहाँ पे आपको कैसा नंबर चाहिए नेचुरल, तो आप फर्स्ट 2 नंबर्स मेंशन कर दीजिए 1 और 2, और फिर आप इसको ड्रैग कीजिए तो इस तरीके से नंबर आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6। अगर इवन नंबर है 2 और 4 लिखा है, फिर उसको आपने सेलेक्ट करके और ड्रैग किया तो डिफरेंस 2 का रहेगा, 2 4 6 8। इसी तरीके से अगर इवन नंबर है 1 3 तो आपका 1 3 5 7 9। आप 3 का टेबल लिख सकते हो सीरीज फिल से, 5 का, 9 का, 99 का, 100 का, जो भी आप टेबल लिखना चाहते हो। यानी कि फर्स्ट 2 उसके नंबर लिखेंगे, जो उनके अंदर गैप होगा वही गैप आपके सीक्वेंस में नेक्स्ट वाले नंबर्स पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से सीरीज फिल से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, ड्रैग कैसे करते हैं, देखिए ये भी बहुत आसान है। जैसे आपको टोटल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप सम क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला यहाँ पे जो सेल है आप देख रहे हो कि आप C2 सेल से और G2 सेल का सम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो अमित जो फर्स्ट डेटा है आपका अमित का, उसके लिए आपको टोटल में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू
सम, और सम के अंदर क्या पास करोगे, पहला डिटेल जो है वो C2 है और फिर कोलन G2, ओके, और आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल 281 आ जाएगा। नाउ क्या हम हर एक स्टूडेंट के लिए ऐसा करेंगे? नहीं, पहली बार आपने ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा थोड़ा डार्क सा, जो आपकी 281 सेल है इसके बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर पे, इसको आप लेफ्ट माउस बटन से प्रेस करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे बाकी सब के ऑटो सम अपने आप, बाकी सब का सम टोटल जो होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। और आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस बार में यहाँ पे उसका रेस्पेक्टिव फॉर्मूला भी आप देख पाएंगे। ओके, इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो आप अगेन इक्वल्स टू लिखेंगे AVERAGE, एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, पहला सेल क्या है C2 और लास्ट G2 है, तो C2 यहाँ पे लिख रहे हैं आप, ओके, C2 कोलन G2 और बंद करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इसका एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा और आप उसको ड्रैग कर लेंगे तो आपके पास एवरेज भी सभी के रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा काम जो होता है वो आसान हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। और जब हम प्रैक्टिकली जब मैं आप लोगों को ये सेशंस अपलोड करूँगा तो आपको और ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई समस्या अगर स्टिल आपके पास थ्योरेटिकली जो मैंने आपको समझाया है उसमें कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। अगर आप नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं क्लास वाइज और सेक्शन सब्जेक्ट वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे हम लोग रेफरेंसिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन है नेक्स्ट, रेफरेंसिंग। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।